छतरपुर में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में सब्जी एवं फुटपाथ दुकानदारों ने नगरपालिका के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे दुकानदारों के हाथों में मूली, केला, बैगन और टमाटर लेकर आए और नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एक सुराही को माइक बनाकर विरोध जताया गया, जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। सब्जी विक्रेताओं ने नगरपालिका के कर्मचारियों पर चालान के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान उनकी सब्जियां और अन्य सामान सड़क पर फेंक दिए जाते हैं, जबकि तराजू और बाट भी जब्त कर लिए जाते हैं। दुकानदारों के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। विक्रेताओं ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में बताया कि पुलिस लाइन तिराहा और पुराने पन्ना नाका से डाकखाना चौराहा तक मुख्य सीसी रोड से हटकर वे पिछले 20 से 25 वर्षों से फल, सब्जी, फुल्की और समोसे जैसी तमाम चीजों की दुकानें लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व की तरह उन्हें दुकानें लगाने की अनुमति देने की मांग की है। दुकानदारों ने नगरपालिका कर्मचारियों पर अभद्रता और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कलेक्टर से मामले की जांच कर कार्रवाई करने और साथ ही गरीब दुकानदारों का सामान फेंकने और उन्हें बार बार परेशान करने की कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की गई है। ये सब्जी फल विक्रेता जो फुटपाथ के किनारे अपनी दुकानें लगाते हैं, नगरपालिका उनको आए दिन भेड़ बकरी की तरह भगाती है, उनका शोषण करती है और सौतेला व्यवहार करती है। इस नगरपालिका के विरोध में आज हमने जिला कलेक्टर का घेराव किया है और 10 सूत्री ज्ञापन दिया। ये हाथ में क्या लिए हुआ? ये हाथ में है तो तरुइया, लेकिन ये हमारा माइक का प्रतीक है, क्योंकि ये गरीबों का है। इतने इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये माइक कर सकते, इसीलिए मैं इसमें मुझे ऊर्जा मिलती है जब मैं इसमें हेलो देखिए, मैं इसको बोलिए, मेरी मांगे ये थी कि जो नगर पालिका फुल्की वालों को, चाट वालों को, समोसा वालों को और दुकानदार भाइयों को, गरीबों को फुटपाथ पर जो 25-30 सालों से बैठ रहे हैं, उनको नाजायज तरीके से सौतेला व्यवहार करते हैं। उनके ठिलियां जब्त की जाती है, उनका तराजू छीना जाता है, उनका सामान फेंका जाता है, उन्हें गाली गलौज की जाती है और उनको भेड़ बकरियों की तरह भगाया जाता है। इसी के विरोध में ये राजा प्रजापति एडवोकेट आज गरीबों के हक में आंदोलन कर रहा है। नाम है आपका? रश्मि कुशवाहा। आज कलेक्ट्रेट में आई हूँ, हमें ये समस्या लेके आती है कि हमारी दुकानें नहीं लगने दे रहे यहाँ पर। आप कहाँ पर दुकान लगाते हैं? हम यहाँ पर लगाते हैं पावर हाउस के पास। चाय की दुकान लगाते? सब्जी की दुकान लगाते? हाँ। कौन नहीं लगने दे रहा है? नगर पालिका द्वारा। क्या क्या समस्या आ रही है? ये समस्या आ रही है कि हम लोग के तराजू बाट ले जाते हैं और सब्जी अपनी भी फेंक दे, न लगाने देते हैं। रात के 10 बजे उनकी गाड़ी घूमती है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। इनकी ड्यूटी का समय है कोनो। लोगों को परेशान किया जाता है। हाँ, और रुपया भी तो कहते हैं, रुपया जो कहाँ से दें? गरीब आदमी है, बच्चा का। कितने रुपए मांगते हैं? वो तो कह रहे चालान भरो, क्या पता कितने का भरे दे रहे। चालान के नाम पर पैसे मांगते हैं। हाँ, आज आपने प्रदर्शन किया है तो क्या आश्वासन मिला है? क्या बात चल रही कलेक्टर साहब से, क्या कह रहे हैं क्या मालूम। हमें तो अपनी मांगे पूरी करना ही है। आप लोग क्या चाहती है? हमें अपनी दुकानें लगाने के लिए जगह चाहिए, वहीं पर लगानी है। क्या मांगे हैं और किस प्रकार के? आज हमारे छतरपुर नगर के सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, विभिन्न प्रकार के रेहड़ी लगाने वाले समस्त जो विक्रेता बंधु हैं, उनके द्वारा 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि नगर की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, यातायात सुदृढ़ करने के लिए, फुटपाथ व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका द्वारा नियमित कार्रवाई सदा की जाती है। उससे कुछ लोगों को कुछ अव्यवस्था हुई है या दिक्कत फील हुई है। इस संबंध में उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने, इनके हितों की रक्षा करने के लिए आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये गरीबों के ऊपर ही पूरी कार्रवाई चलाई जाती है? नहीं, कार्रवाई में देखिए, कार्रवाई में गरीब और अमीर का भेद नहीं, कार्रवाई में है व्यवस्था और नियम का। एक एक करके बताएंगे आप कैसे जवाब करेंगे? सर, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो गुंडागर्दी की टीम उनके जो भी है उन्होंने रिटर्न में हमको दिए हैं। ये सक्षम कमेटी के समक्ष अभी रखे जा रहे हैं। कलेक्टर साहब भी इस पर विशेष ध्यान देंगे। एक युवक की मौत भी हुई, कार्रवाई के दौरान नहीं, इन्होंने ये बताया है कि उसके बाद हुई है, वो अलग विषय है। अगर ऐसा संज्ञान में आता तो उसको भी देखा जाएगा। सर, इनकी कई व्यवस्था कहीं अलग जगह की जाएगी? ये जो इनकी सारी मांगे हैं विचार में ली जाएंगी। व्यवस्था बनाना चूंकि प्रशासन का काम है, तो व्यवस्था की जाएगी।